ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज अ बीएसटी चैप्टर, बिजनेस स्टडीज का एक चैप्टर कर रहे थे। तो आई थिंक मैंने उसमें काफ़ी कुछ ऑलरेडी आपसे डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ फंड इन द बिजनेस, not only the management of fund, all the aspect related to the fund which can be utilized for the purpose of earning profit and maximization of wealth of the organization is known as financial management। वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फंड का मैनेजमेंट। तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस जो है, किसी भी तरह का बिजनेस, चाहे वो शॉर्ट टर्म बिजनेस हो, चाहे लॉन्ग टर्म बिजनेस हो, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड अ फंड टू मूव देयर एक्टिविटीज। अगेन जो मूवमेंट होगा एक्टिविटीज, जो मूवमेंट होगा फंड का एक्टिविटीज को चलाने के लिए, वो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली आपका three decisions are most important decision which is known as financial decision। financial मतलब अगेन फंड, अमाउंट, कैश, रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इन द बिजनेस फॉर द मूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज। डिसीजन मतलब कि किस तरह से हमें उसका यूटिलाइजेशन करना है, किस तरह से उसका अरेंजमेंट करना है, कहां पे प्रॉपर फंड मुझे लगाना चाहिए कि जहां से बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ सके, वो आपका फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। तो फाइनेंशियल डिसीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन। उसमें बेसिकली आप देख सकते हैं 3 डिसीजन इन्वॉल्व है: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये तीनों डिसीजन क्या है, मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सिंपल सा आपको कैलकुलेशन बताता हूं कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिफोर स्टार्टिंग एनी बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि उस बिजनेस से मुझे कितना प्रॉफिट होगा। हम लोग बिजनेस में उसी बिजनेस में प्रॉफिट या उसी बिजनेस में पैसा, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं जहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके। तो अगेन सबसे पहला डिसीजन जो आपका है दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नाम से लग रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस चीज में? इन्वेस्टमेंट या तो आप नया फर्म स्टैब्लिश कर रहे हैं उसमें, या फिर अगर आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं फर्म का, एग्जिस्टिंग फर्म का, उसमें पैसा लगेगा तो इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। अगेन हो सकता है कोई नया मशीन आप खरीदना चाह रहे हो जिससे कि आप ज्यादा प्रोडक्ट को बना सकें, तो अगेन दैट इज आल्सो इन्वेस्टमेंट। तो जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आपके पास अगर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, तो देन यू हैव टू सिलेक्ट वन प्रपोजल व्हिच इज बेस्ट फॉर यू। और बेस्ट कैसे होगा? जो आपको रिटर्न ज्यादा देगा वो सबसे बेस्ट प्रपोजल माना जाएगा। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द अमाउंट व्हिच एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट एनी फर्म, वो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका जो लेना है वो डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ओके देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, नॉट फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डिसाइड कि कौन सा प्रपोजल अच्छा है। जैसे मैंने बोला ए प्रपोजल, बी प्रपोजल, अब आपने डिसाइड कर लेना ए प्रपोजल इज बेस्ट फॉर यू। देन आपको पता है कि अगर मुझे ए प्रपोजल में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपीस। अब सेकंड जो डिसीजन आपको लेना है कि वो फंड कहां से आएगा, 10 लाख रुपीस का मैं अरेंजमेंट कहां से करूंगा, कैसे करूंगा, दैट इज नेक्स्ट डिसीजन फॉर यू। और उस नेक्स्ट डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। तो पैसा कहां से आएगा? पैसा दो जगह से आ सकता है, या तो अपना पैसा लगाएंगे, वॉट एवर ओन अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इज नोन एज इक्विटी, उसको इक्विटी बोलते हैं, या फिर हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वी रिप्रेजेंट इज इक्विटी। शेयर्स वगैरह जो होते हैं उसको इक्विटी रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन और पैसा कहां से आएगा? लोन वगैरह लेंगे, उसको हम लोग डेप्ट बोलेंगे। If the arrangement is made through loans या external sources के थ्रू कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंटेशन देंगे? डेप्ट देंगे। मैं लिखा यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ फंड यूजिंग डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट एंड इक्विटी ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इस अरेंजमेंट को जो हम लोग डेप्ट और इक्विटी से करते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब कि वॉट एवर अमाउंट, जो पैसा मुझे 10 लाख रुपए लगाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर मतलब कितना डेप्ट से अरेंज करें, कितना इक्विटी से। ये रेशियो पे डिपेंड है, डेप्ट और इक्विटी का रेशियो
कि 2:3 रेशियो रखें। अगर 2:3 रेशियो रख रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है 10 लाख रुपीस का, तो डेब्ट से कितना होगा 2/5, इट मींस 4 लाख रुपीस में डेब्ट से करूंगा। इक्विटी से कितना करना 3/5, इट मींस 6 लाख रुपीस इक्विटी। 6 लाख रुपए मैं अपना लगाऊंगा, 2 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का लोन लूंगा बैंक से, क्योंकि काफी कुछ कंसीडर करना पड़ता है। इतना आसानी से लोन भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि अगर आप डेब्ट अरेंज कर रहे हैं ज्यादा तो इंटरेस्ट भी पे करना है, ये भी आप कंसीडर करना पड़ेगा। आप 10 लाख रुपए का पूरा लोन ले लिए, उसका इंटरेस्ट भी तो पे करना है। तो अगेन यू हैव टू कंसीडर अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट को जब हम पढ़ेंगे तो हम लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। व्हाट इज द एलिमेंट्स, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। जब हम लोग ये डिसाइड करेंगे डेब्ट और इक्विटी से कितना होगा, उस डिसीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। एंड इसके लिए नंबर्स ऑफ फैक्टर्स जो उस पे इफेक्ट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगेन पहला था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसमें आपने डिसाइड किया किस प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा था आपका फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब वो पैसा आपका जो इन्वेस्टमेंट करना वो कहां से आएगा, किस सोर्स से आएगा। दो सोर्सेज हैं, डेब्ट एंड इक्विटी। डेब्ट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल सोर्स of the fund arrangement like loan, bank loan, mortgage loan, public deposit, debentures, etc. Equity shows the internal source of arrangement of fund. Owners fund इसको बोलते हैं, shareholders fund भी बोलते हैं। इसमें equity share, preference share, reserves वगैरह, retained earnings वगैरह से हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये आपका पूरा जो है वो सोर्स कहलाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो आपके पास डिसीजन है दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड अगेन आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, पैसा का अरेंजमेंट करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगेन आप साल के अंत में एट द एंड ऑफ ईयर यू विल अर्न प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट का आप पूरा यूटिलाइजेशन खुद के लिए नहीं कर सकते। इस प्रॉफिट में से आपको सबसे पहले जो आपने डेब्ट लिया है, डेब्ट अरेंज किया ना, उसमें से आपको सबसे पहले इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वॉट एवर डेब्ट यू हैव अरेंज, जो भी आपने डेब्ट अरेंज किया उससे हम लोग क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उससे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना, उसके बाद जो पे करे बचेगा उसमें से डिविडेंड पे किया जाता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, और डिविडेंड पे करने के बाद जो बचता है उसी को बोलते हैं रिटेन अर्निंग। तो ये डिसाइड करना है कितना डिविडेंड, डिविडेंड हम लोग पूरा नहीं देते, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे कितना डिविडेंड देना है। How much amount of dividend should be distributed to shareholder, that depend upon the organization, that have to decide by the organization। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है। क्लियर है ना? तो अगेन ये ध्यान रखना है कि whenever we have to take dividend decision, डिविडेंड डिसीजन का मतलब कि जो प्रॉफिट होगा उसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो प्रॉफिट बचता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से कितना रिटेन करें। रिटेन मतलब कितना, जैसे कि ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट है, 1 लाख रुपए आपका प्रॉफिट बचा टैक्स और इंटरेस्ट देने के बाद, इसमें से कितना डिविडेंड दे दें शेयर होल्डर्स को और कितना रिटेन करें। पूरा का शेयर होल्डर को दे देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो अगर आपके पास पैसा खुद का प्रॉफिट बचा हुआ उसको री इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो फिर से आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर से इंटरेस्ट उस पे करना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो अगेन दैट डिसीजन हैव टू टेकन बाय द मैनेजमेंट, हाउ मच अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ दिस टू डिविडेंड टू shareholders as a dividend to shareholders, and how much amount have to retain in the business for further investment। क्लियर है? ये आपका डिविडेंड डिसीजन शो करता है। इसके लिए भी बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह हैं जो आप देखेंगे जब जाएंगे हम लोग डिविडेंड डिसीजन में। नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर व्हिच अफेक्ट द पॉलिसीज। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। थैंक यू। ओके, देन वी हैव टू थिंक कि हम लोग क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहा हूं तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेट टू द अमाउंट ऑफ मनी विच एनी प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल वांट टू इन्वेस्ट टू स्टार्ट एनी फर्म। बिफोर स्टार्टिंग फर्म, अगर मैं कोई फर्म स्टैब्लिश कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू थिंक कि वो मेरे लिए सही प्रपोजल है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एनालाइज, अगर मैं 50 लाख रुपए किसी में लगा रहा हूं तो उससे कितना रिटर्न होगा वो हम एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम लोग ऐसे ही किसी भी प्रपोजल में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। इसके लिए एनालिस्ट होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं प्रपोजल को एनालाइज करते हैं, देखते हैं अगर मैं किसी में 50 लाख रुपए लगा रहा हूं उससे कितना अर्न है, किसी में 1 करोड़ रुपए लगा रहा हूं उससे कितना रिटर्न है। अगेन अकॉर्डिंग टू दैट
हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, दिस प्रपोजल इज बेस्ट फॉर अस, इससे ज्यादा रिटर्न होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होगा, इसमें पैसा लगा दो। क्लियर है? तो दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा नहीं है कि रात में सोया और सुबह उठे और पैसा लगा दिया, इट इज नॉट सो। हमें काफी चीजों को एनालाइज करना होता है कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा और पैसा लगा रहा हूं तो वी हैव टू थिंक एंड कंसीडर नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूं कि अगर मैं दो प्रपोजल लेता हूं, ए एंड बी प्रपोजल। किसी प्रपोजल में दो चीजें होती है, कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब जो पैसा आप लगा रहे हो, और कैश इनफ्लो का मतलब कि जो पैसा आपके पास आ रहा है वो। तो कैश आउटफ्लो अगर मैं देखूं तो कैश आउटफ्लो का मतलब क्या है कि आपने कितना पैसा किसी बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, दैट इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो, दैट इज C0। और कैश इनफ्लो क्या है कि किसी भी एक्टिविटी से आप कितना रिटर्न हो रहा है वो आपके लिए कैश इनफ्लो कहलाता है। तो अगर कैश आउटफ्लो बोलूं, जैसे कि C0 CI, कैश आउटफ्लो को C0 बोलते हैं, कैश इनफ्लो को CI बोलते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए इसमें तो आपके पास 6 लाख एस्टिमेटेड रिटर्न, एस्टिमेटेड, आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टिमेटेड, इट मींस आ सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अगेन C0 एंड CI। अगेन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट ये, तो इसमें आपका 15 लाख और ये आपका 8 लाख है। 15 लाख एंड 8 लाख, इट मींस व्हाट, इसमें 15 लाख लगा के मैं 8 लाख का रिटर्न गेट कर रहा हूं। तो ये अगेन दिस इज आल्सो एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है, इतना हो भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा अच्छा प्रपोजल आपका है। अगर मैं C0 नहीं देखूं, आउटफ्लो नहीं देखूं, रिटर्न देखूं, नहीं एक साल में इसमें 6 लाख आ रहा है एक प्रपोजल में और इसमें 8 लाख, तो आपको लगेगा नहीं ये 8 लाख वाला तो अच्छा है प्रपोजल। अकॉर्डिंग टू रिटर्न इफ वी एनालाइज, अगर मैं सिर्फ एक फैक्टर देखूंगा तो 8 लाख वाला प्रपोजल सही है क्योंकि इसमें मुझे ज्यादा रिटर्न हो रहा है, बट एट सेम टाइम मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि कितना लगाने पर आपको कितना आ रहा है। तो दैट इज अगेन अदर एलिमेंट दैट वी हैव टू कंसीडर। तो अगेन मुझे इसका ROI निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना रेट है। तो अगेन मैं डिवाइड कर दूंगा रिटर्न को 6 लाख को किससे, 10 लाख से, तो इसमें आपका कितना परसेंट आएगा, 60%। इट मींस इससे जो रिटर्न आपको हो रहा है 60% हो रहा है। अगर मैं इसको देखूं तो अगेन 8 लाख डिवाइड बाय 15 लाख ही होगा। अगर मैं इसका निकालूंगा तो अप्रॉक्स जो है आई थिंक 55% अप्रॉक्स 56% आएगा। तो अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न आपका 55% अप्रॉक्स और इससे 60%। अगर अब मैं कुछ और एनालाइज करने के लिए तो सबसे अच्छा प्रपोजल क्या आपके लिए, ए प्रपोजल। नहीं, ए प्रपोजल इज द बेस्ट डिसीजन फॉर यू, दैट्स इट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट वी हैव टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग एनी मनी इन द प्रॉपर्टीज। क्लियर है? दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वगैरह भी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लोग एक और नाम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, एक और नाम बोलते हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल का मतलब होता है जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, बजट मतलब एस्टिमेशन, जो पैसा आप लगा रहे हो उसका एस्टिमेशन करना कि वो अच्छा है या नहीं, दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, दैट इज द कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको फाइनेंशियल डिसीजन में फिर डिसीजन के बारे में समझा। क्लियर है? एनी डाउट?